नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का गद्य खंड का एक चैप्टर ततारा वामिरो कथा, जिसके लेखक है लीलाधर मंडलोई जी। तो इस वीडियो में हम इस पाठ का सार समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। तो ये जो पाठ है हमारा ततारा वामिरो कथा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा और उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक इस पाठ में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि ये जो पाठ है इसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप की कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, कि किस तरह से पहले क्या होता था कि एक द्वीप पे जो लोग रहते थे उन लोग का जो शादी ब्याह हो वो उसी द्वीप के लोगों के साथ ही होता था। ठीक है, दूसरे द्वीप से शादी ब्याह यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करना उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए इस पाठ में क्या है, कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो पाठ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। कथा क्या है देखिए, अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के दक्षिणी भाग में एक लिटिल अंडमान है जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का जो पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है वह लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये लिटिल अंडमान की कहानी है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे। तो ये पौराणिक जनश्रुति, ये जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार ये जो दोनों द्वीप थे ये पहले एक ही थे और इनके अलग होने के पीछे जो लोक कथा है वो आज भी वहाँ पे प्रचलित है और बुजुर्गों के द्वारा सुनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए कहानी क्या है। जब दोनों द्वीप एक थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था जहाँ एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। ठीक है, वह ततारा जो था वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था और सदा हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। निकोबारी यानी कि जो उसके द्वीप के जो लोग थे, निकोबारी जो लोग थे वो लोग उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह सबका काम कर देता था। ठीक है, वह अपने गांव के लोगों के साथ सारे द्वीप की सेवा करता रहता था। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। और ये ततारा था, ये वहाँ का जो पोशाक था पारंपरिक पोशाक उसी को पहनता था और हमेशा उसके कमर में एक लकड़ी की तलवार वो अपने कमर में बांध कर रखता था। कभी भी वो तलवार का प्रयोग करता नहीं था लेकिन उसकी कमर में हमेशा वो लकड़ी की तलवार रहती थी। ठीक है, लोगों का मत था कि ये जो तलवार है उसमें दैवीय शक्ति विद्यमान है। ठीक है, फिर देखिए एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। शाम के समय वो समुद्र के किनारे टहल रहा था। सूरज डूबने को था और समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी यानी कि हवा आ रही थी। पक्षियाँ भी अपने घरों को वापस जा रही थी, जैसे शाम होते हैं तो पक्षी भी अपने घर को वापस चले आते हैं ना। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। ठीक है, तो तभी उसके कान में एक मधुर संगीत सुनाई देती है, एक मधुर गीत सुनाई देती है। वो अपनी सुध-बुध खोने लगता है और लहरों की एक प्रबल बेग, और जब वो इतना मग्न हो जाता है उस संगीत में तभी समुद्र की जो लहरें आती है उस लहरी की जो पानी की जो छींटे पड़ते हैं उसके ऊपर, उससे जाके वो वो जगता है। ठीक है, वह जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे उधर बढ़ता गया। तो जहाँ से जिस दिशा से वो गीत के स्वर आ रहे थे वो उस तरफ जब जाता है तो देखता है उसकी नज़र पड़ती है एक युवती पर जो कि श्रृंगार गीत गा रही थी। ठीक है, एक युवती, एक लड़की एक श्रृंगार गीत बैठकर गा रही थी। उस पर जब ततारा की नज़र पड़ती है तब देखिए अचानक एक समुद्री लहर उठती है और युवती को भिगो देती है, जिससे हड़बड़ाहट में वो अपना गाना भूल जाती है। तभी जब वो गा रही होती है युवती, तभी समुद्र की लहरें ऊंची उठती है, उठ के उसके ऊपर पड़ती है और जिससे वो गीला हो जाती है, भीग जाती है और हड़बड़ाहट में वो अपना गाना भी भूल जाती है।
ततारा भी तब तक वहाँ पहुँच चुका होता है। ततारा उसे विनम्रतापूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने की पीछे वजह पूछता है। ततारा उससे बात करना चाहता है, ठीक है। युवती चौंक कर उसे देखने लगती है और ऐसे असंगत प्रश्न का कारण पूछने लगती है। जब ततारा बोलता है कि तुम यहाँ पे आके बैठ के गाना क्यों गा रही हो, तो इस तरह ऐसे असंगत प्रश्न का कारण वो पूछती कि क्यों ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है। ततारा उसे बार बार गाने को बोल रहा है। अंत में ततारा को अपनी भूल का एहसास होता है और उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। बाद में ततारा कहता है, सोचता है कि मैं ऐसा प्रश्न इससे क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो उसको माफ़ी भी मांगता है उस युवती से और उससे उसका नाम पूछता है। वो नाम में अपना नाम वामिरो बताती है, ठीक है। ततारा ने उसे अपना नाम बताते हुए फिर कल आने का आग्रह करता है। ततारा भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ततारा है, तुम कल फिर से यहाँ पे आना, इस तरह से आग्रह करता है उसे। वामिरो जब अपने घर लपाती पहुंचती है, वामिरो का घर लपाती था, यानी लपाती जो गांव था वहाँ पे जब पहुंचती है तो उससे भीतर से बेचैनी होने लगती है। उसने ततारा के व्यक्तित्व में वो सारा गुण पाया था जो वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। अब वामिरो ऐसा ही जीवन साथी चाहती थी। ततारा को देख के उसे ऐसा लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती थी, ठीक है। परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब यहाँ पे क्या परंपरा थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया। यहाँ ये परंपरा थी कि उस वक्त जो एक गांव में रहते हैं उस गांव के युवक और युवती के साथ ही उनका वैवाहिक संबंध हो सकता था। दूसरे गांव के युवक और युवती के साथ वैवाहिक संबंध विवाह जो था वो नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये परंपरा वहाँ पे उस वक्त उनके गांव में ऐसी मानते थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वामिरो सोचती है कि उनका संबंध जो है वो परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि ततारा दूसरे गांव का था, ठीक है, और वामिरो दूसरे गांव की थी। तो वो खुद को मनाती है कि नहीं, उसे ततारा को भूल जाना चाहिए, ठीक है। किसी तरह दोनों की रात बीतती है। दूसरे दिन ततारा लपाती के समुद्र चट्टान पर शाम में वामिरो की प्रतीक्षा करने लगता है। अब अगले दिन फिर शाम के समय ततारा जाके वहाँ पे वामिरो का इंतजार करता है, ठीक है। सूरज ढलने को था, तभी सहसा उसे नारियल के झुरमुटों के बीच एक आकृति दिखाई दी जो कि वामिरो की थी। यहाँ वामिरो ने खुद को बहुत मनाया था कि नहीं, मैं उसे दूर रहूंगी। परंतु अगले दिन ततारा जब वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है तो वामिरो भी वहाँ जाती है और जाके नारियल के झुरमुट के बीच से वहाँ ततारा को देख रही होती है। ततारा उसे देख लेता है। अब दोनों रोज शाम में मिलने लगते हैं और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते हैं। अब इस तरह से दोनों के बीच प्रेम हो जाता है और दोनों शाम को मिलने लगते हैं, ठीक है। लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों को इस मूक प्रेम को भांप लिया। दोनों शाम को मिलते हैं, उतनी बातें नहीं, बट दोनों बैठ के एक दूसरे को निहारते हैं। जब ये बात कुछ युवक देखते हैं, लपाती के कुछ युवक, तो उनके बीच के प्रेम संबंध को भांप लेते हैं और अब कानों कान ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, ठीक है। फिर देखिए, हवा की तरह ये बात सबको मालूम हो गई। परंतु दोनों का विवाह संभव न था। कारण था क्योंकि दोनों अलग अलग गांव से थे। अभी मैंने आप सभी को बताया कि दोनों अलग अलग गांव से थे। तो उस वक्त वहाँ जो परंपरा थी वो परंपरा थी कि एक गांव में ही शादी ब्याह जो है वो उस गांव के अंदर ही हो, दूसरे गांव के साथ न, ठीक है, दूसरे गांव के युवक और युवती के साथ नहीं हो। तो इस तरह से क्योंकि दोनों अलग अलग गांव से थे तो उनका विवाह संभव था ही नहीं, ठीक है। सबने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, सबने दोनों को समझाया, ततारा को भी समझाया और वामिरो को भी समझाया, परंतु दोनों अडिग रहे और हर शाम मिलते रहे। अब कुछ समय के बाद ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन था। ततारा का गांव का नाम पासा था और वामिरो का गांव का नाम लपाती था, है ना। तो अब ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन, बड़ा भव्य आयोजन था जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे, ठीक है। अब एक गांव में प्रोग्राम होता है तो दूसरे गांव के लोग आते हैं, देखते हैं, है ना। तो पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की शक्ति परीक्षा भी होती थी और साथ ही गीत संगीत और भोजन वगैरह का आयोजन भी होता था। शाम में सभी लोग पासा आने लगे। अब जिस दिन ये प्रोग्राम था, पशु पर्व का आयोजन था, उस दिन शाम के समय दूसरे गाँव के लोग भी ततारा के गांव यानी पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे। परंतु ततारा का मन इसमें ना होकर वामिरो के खोजने में व्यस्त था। अब ततारा भी आया है, इतनी भीड़ है, बट ततारा का मन
वामिरो को ही खोज रहा है कि वामिरो कहाँ है। ठीक है, फिर देखिए तभी उसे नारियल के झुरमुट के पीछे वामिरो दिखाई देती है। वह ततारा को देखते ही रोने लगी। अब जब ततारा वामिरो को खोज रहा होता है, उस वक्त वामिरो उसे नारियल के पीछे दिखाई देती है और वो जब ततारा को देखती है, देखते ही वो रोने लगती है। अब उसके रोने से ततारा और भी हल उठता है। रुदन का स्वर सुनकर वामिरो की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और उसने ततारा को बहुत भला बुरा कहकर बुरी तरह अपमानित कर दिया। ठीक है, गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे और गांव के जो लोग थे वो लोग भी ततारा को उल्टा सीधा बोलने लगे। अब यह ततारा के लिए असहनीय था। ततारा के लिए यह सहन करना बहुत मुश्किल था। उसे परंपरा पर क्षोभ हो रहा था, यानी गुस्सा हो रहा था कि इस तरह की परंपरा यहाँ ऐसे क्यों है कि एक गांव का वैवाहिक संबंध दूसरे गांव के लोगों से नहीं हो सकता, है ना। और अपनी असहायता पर गुस्सा, और उसे ये परंपरा पर भी क्षोभ हो रहा था और अपनी असहायता, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा था, इस पे उसे गुस्सा भी वो अपने ऊपर भी गुस्सा कर रहा था। ठीक है, अब अचानक गुस्से में उसने क्या किया, अपने हाथ से वो तलवार की मूठ पर जा टिका। उसका हाथ जो था, उसकी जो कमर में तलवार लगी रहती थी, उस पे गया और उसने अपने तलवार को निकाला और निकाल कर उसने धरती में घोंप दिया। ठीक है, और धरती में घोंपने के बाद उसे पूरी ताकत के साथ खींचने लगा, यानी कि लकीर खींचने लगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जहाँ से लकीर खींची थी उसने, वहाँ से धरती में दरार आने लगी और धरती दो खंडों में बंटने लगी। ठीक है, द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। अब इस तरह से जब उसने लकड़ी वाली तलवार को जमीन में घोंपा और घोंपने के बाद जब उसे लकीर खींचने लगी, तो लकीर खींचते खींचते धरती द्वीप जो था वो 2 टुकड़ों में बंटने लगा, एक तरफ ततारा और एक तरफ वामिरो। ठीक है, दूसरा द्वीप धंसने लगा। हाँ, अब क्या होता है, ततारा को जैसे होश आता है तो उसने दूसरे द्वीप, जिस तरफ वामिरो खड़ी थी, वो दूसरे द्वीप को कूदकर सिरा पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता है और वो उस धरती के नीचे ही फिसलने लगता है। ठीक है, दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए चीख निकल रही थी। दोनों, वामिरो इधर से ततारा को पुकार रही थी और ततारा वामिरो को पुकार रहा था। ततारा पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। बाद में उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ठीक है, इधर अब ततारा तो अंदर ही प्रवेश कर गया। अंदर होने के बाद सबने बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु ततारा का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। और इधर वामिरो की ऐसी स्थिति हो गई कि वो पागल सी हो गई, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। लोगों ने ततारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो मिला नहीं। अब आज न ततारा है न वामिरो है, परंतु उनकी प्रेम कथा जो है वो घर घर में सुनाई जाती है। तो इस घटना के बाद निकोबारी लोग क्या करते थे, एक दूसरे गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। ततारा की तलवार से कार निकोबार जो 2 टुकड़ों में बट गया था, उसमें दूसरा टुकड़ा जो था वो लिटिल अंडमान कहलाया। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ततारा वामिरो की जो कहानी है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।